जेई मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि अगर दो पॉइंट हैं पी और क्यू, उनके जो एब्सिसा हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और उनके जो ऑर्डिनेट्स हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। एब्सिसा क्या होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। उसके बाद बोला गया है अगर हमें एक सर्कल की इक्वेशन ये दी हुई है जिसका डायमीटर पी क्यू है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल का यूज करूंगा। सबसे पहले डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल को समझते हैं। अगर मेरे पास ये कोई एक सर्कल है जहां पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और इसको मिलाने वाली लाइन जो है वो डायमीटर है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। तो मैंने इस सर्कल पर एक पॉइंट ले लिया सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। मैंने ए और बी को सी से मिलाया तो ये एक क्या बन रहा है? सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ एंगल है जो कि 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। तो मैंने स्लोप के प्रोडक्ट को -1 के इक्वल रखा। इस लाइन का स्लोप निकाला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। इस लाइन का स्लोप निकाला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे एक इक्वेशन मिली x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इज इक्वल टू 0। जब मैंने इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा या इस इक्वेशन को ध्यान से देखा तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हैं x1 और x2, ठीक है। और ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हैं y1 और y2। और जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 होना चाहिए। इसको हम कहते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब मुझे जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है 2x² - rx प्लस t इज इक्वल टू 0, इससे मुझे क्या मिल रहे हैं? एब्सिसा। तो इसके रूट्स एब्सिसा हैं तो मैंने रूट्स मान लिए x1 x2। फिर दूसरी इक्वेशन दी हुई है x² - sx - q इज इक्वल टू 0। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चाहे मैं x की जगह y डालूं, चाहे a डालूं, चाहे b t लैम्डा कुछ भी डालूं, इस इक्वेशन के रूट्स पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर x की जगह पर y डाल दिया, y² - sy - q इज इक्वल टू 0। और इसके जो रूट्स हैं वो ऑर्डिनेट हैं तो मैंने इसके रूट्स को मान लिया y1 और y2। अब मुझे डायमेट्रिक फॉर्म अभी अभी मैंने ऊपर निकाली थी, क्या होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स x1 x2 हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स y1 y2 हैं, उनका सम इक्वल्स टू 0। तो मुझे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, ठीक है। और एक चीज़ हो, कॉफिशिएंट ऑफ x² इसमें 1 होना चाहिए, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ y² 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो कॉफिशिएंट ऑफ x² है इस इक्वेशन में वो 1 नहीं है, तो मैंने 1 बनाया। मैंने क्या किया? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x² 1 है, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ y² 1 है। दोनों को डायमेट्रिक फॉर्म में रखा और मुझे जो सिंप्लीफाई करके कॉमन वगैरह लेके जो फाइनल इक्वेशन मिली वो ये मिली। अब क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई थी वो ये दी हुई थी, दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद r की वैल्यू मुझे मिल रही है 11, 2s की वैल्यू है 14, तो s आ गया 7 और p - 2q की वैल्यू -22। मुझसे पूछा गया था 2r + s - 2q + p की वैल्यू। मैंने ये सारी वैल्यूज उसमें पुट की और मेरा फाइनल आंसर आया